वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जीके के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, साथ में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी रहने वाली है ताकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। क्वेश्चंस के साथ हम एक्सप्लेनेशन रखेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए वो क्वेश्चन होंगे, साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी रखेंगे ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। और जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़ रहे उनको बता दें, हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जस्ट मिनिमम प्राइस पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट जो है 99 रुपीज़ से भी कम तक आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और इसके साथ अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आपको मॉक टेस्ट, एसआई फाइनेंस, पटवारी और फीमेल सुपरवाइजर, इन तीनों एग्जाम के मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा नोट जो भी हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एज ए पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए। बहुत से स्टूडेंट इरेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं कि आप पोस्ट के जरिए भेजोगे, किस तरह से भेजोगे। थोड़ा सा अब 2024 आ चुका है, तो रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आप वो पोस्ट से कहाँ भेजेंगे, आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या फ़ोन से ही पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, outer plains ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन है। जम्मू एंड कश्मीर के जो outer plains हैं इनको लोकली क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है अंदरवा एंड बजवात। जो ये फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज डी इज द राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं आप, क्या इसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन में, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच क्रॉप आर ग्रोन इन outer plains ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के outer plains में कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राइस एंड वीट। राइस एंड वीट जो है वो ग्रो करती है जम्मू एंड कश्मीर के outer plains में। तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्रॉप्स के बारे में लिखी है, थोड़ा सा हम नजर लगा लेते हैं। outer plains आर ट्रांसवर्स बाय न्यूमरस हिल streams known as khads. These khads remains dry most of the year, but in rainy season these streams turn into the huge gushing rivers. Here we find weeds growth locally known as khar and elephantine grass. This region stretches from shore parts of the Aknoor, Rambar, Ranbir Singh Pura, RS Pura, Samba and Kathua area of Jammu and Kashmir. The plains are used फॉर ग्रोइंग राइस एंड क्रॉप। तो इन जो जगहों में राइस और क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच नेचुरल माउंटेन पास रन्स बिटवीन ले एंड पेंगोंग। ले और पेंगोंग के बीच में जो माउंटेन पास है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ले और पेंगोंग के बीच में जो है वो दैट इज छंगला पास। छंगला पास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4, दैट इज बी कीपिंग क्लस्टर इज एस्टैब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बी कीपिंग क्लस्टर जो है एस्टैब्लिश हुआ है कौन सी जगह पे? तो यहाँ पर आंसर रहेगा कुपवारा। कुपवारा में यहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में यहाँ पर बता दें, एपीकल्चर कहते हैं बी कीपिंग को, और ये प्रैक्टिस होता है यूनियन टेरिटरी के डिफरेंट एरियाज में, कुलगाम, बुडगाम, काजीगुंड, पैमपुर, श्रीनगर एंड पुलवामा ऑफ द कश्मीर। और जम्मू रीजन की बात करें, उधमपुर, पुंछ, किश्तवाड़, भद्रवाह, बटोट, बनिहाल एंड कठुआ रीजन में आपको देखने को मिलते। गिव द बूस्ट हनी प्रोडक्शन। 2 क्लस्टर्स आर एस्टेब्लिश। 2 क्लस्टर्स यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए हैं, एक हुआ है कुपवारा में और दूसरा हुआ है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लस्टर्स के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग पैटर्न इज फॉलोड इन कश्मीर रीजन। कश्मीर रीजन में कौन सी तरह का क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मल्टी क्रॉपिंग, जूम फार्मिंग, दो फसली, एक फसली। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा जो पैटर्न फॉलो किया जाता है कश्मीर में, दैट इज एक फसली पैटर्न। एक होता है, एक फसल होता है, फसली, इस फसली होगा, फसकी नहीं होगा, एल होगा। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, इन कश्मीर लैंड जनरली प्रोड्यूसेस 1 क्रॉप इन अ ईयर, जिसको हम एक फसली कहते हैं, एक फसली। हाईली कल्टिवेटेड गार्डन लैंड्स इन श्रीनगर एंड सम अदर टाउन्स गिव मोर देन 1 क्रॉप। कुछ जो हाईली कल्टिवेटेड गार्डन लैंड्स होती हैं या कुछ एरिया है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें 1 क्रॉप इन ईयर, जिसको हम एक फसली पैटर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन। कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री कहाँ पर है? कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री
दोनों जगहों डिस्ट्रिक्ट में, सांबा और कठुआ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, दैट इज आंसर रहेगा ए एंड बी, सांबा और कठुआ में पाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली वाज, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो थे यहाँ पर गुलाम रसूल रेंजू जो वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, ये मार्च 1954 से जुलाई 1957 तक रहे थे। तत्ता पानी जो पुंछ रजौरी एरिया के रहने वाले हैं उनको तत्ता पानी का नाम तो सुना ही होगा। फेमस हॉट स्प्रिंग सल्फर होता है, स्प्रिंग है जो कि लोकेटेड है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तत्ता पानी है कहाँ पर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कालाकोट एरिया में यह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा मैं फ्लू है, काम लगा है तो आवाज़ में प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन को रीड आउट ज़रूर करें अगर समझ नहीं आ रही है। विकर वर्क इज़ अ टाइप ऑफ, विकर किस तरह का वर्क है, विकर जो है आई थिंक यस इट इज़ वुड वर्क, ये लकड़ी का ही काम होता है विकर वर्क, तो वुड वर्क है ये, इसके बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द सलाइन लेक इन द लद्दाख विच चेंजिंग कलर्स एंड माउंटेन रिफ्लेक्शंस, माउंटेन की रिफ्लेक्शंस की वजह से वो कलर चेंज करता रहता है, इस तरह की सलाइन लेक है लद्दाख के अंदर। तो इस लेक का नाम बताना है। इट इज़, ये जो लेक है कौन सी लेक है, इट इज़ पेंगोंग लेक, इट इज़ पेंगोंग लेक। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 की तरफ बढ़ने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकें और पॉज करें और इसको एक बार रीड आउट कर लें। ओके, आई होप आपने रीड आउट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लेक्स के बारे में लिखा है, ये पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द क्रिप्स मिशन विच एम्स टू डिस्कस इंडियाज पॉलिटिकल फीचर्स अराइव्ड इन इंडिया विच ईयर, क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन आता है 1942 को, 1942 को आता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के बारे में अगर हम बात करें, 19 मार्च 1942 में आता है। पर्पज़ इसका क्या था, लीडर्स कौन से थे, इशू क्या था, रिजल्ट क्या हुआ इसका फाइनल, तो ये आपके सामने है। इस वीडियो को पास करके इसको रीड आउट कर सकते हो क्रिप मिशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच लेक इज a Ramsar wetland site and is recognized for being crucial habitat for migratory birds, migratory birds के लिए भी क्रूशियल है और रामसर साइट भी है। लेक तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वुलर लेक, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो पुलिकट, सांबर, हुसैन सागर, कुल्लू लेक, तो यहाँ पर इनमें से पुलिकट लेक जो है राइट आंसर रहेगा। रामसर साइट भी है और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी एक क्रूशियल हैबिटेट है पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में है और इसके बारे में बाकी चीज़ें भी यहाँ पर आप रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इन इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर बोथ ग्राउंडनट एंड कास्टर सीड। ग्राउंडनट में लीडिंग प्रोड्यूसर गुजरात है, तो इसका मतलब आंसर सीधा सीधा यही रहेगा, गुजरात। आगे कास्टर सीड का अगर आपको नहीं भी पता था तब भी आंसर आपको मिल जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इन ऑप्शंस में से न्यू दिल्ली का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ा है। इन ऑप्शन में से हुबली व ओवरऑल जो रेलवे स्टेशन है सबसे बड़ा है इंडिया के अंदर। हु वाज द लीडर ऑफ गदर पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इंडियन नेशनलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बनाई गई थी। तो इसकी में अगर हम बात करें लीडर की, तो इनमें से अगर हम बात करें करतार सिंह सराबा जो है ये लीडर रहे हैं गदर पार्टी के। लाला हरदयाल फाउंडर थे और ये 1914 में बनी थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त ऑफर 40 में आता है, आपको पता है अगस्त ऑफर 40 में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, वेस्टर्न घाट्स आर नोन फॉर देयर स्टीप escarpment facing which side।
तो वेस्टर्न का जो घाट्स है उसकी जो स्ट्रीप्स स्कार्पमेंट होती है वो कौन सी इस तरफ फेस कर रही है, वेस्ट की तरफ। वेस्टर्न घाट की जो स्टीप स्लोप्स है वो वेस्ट की तरफ होती हैं, ये आपने याद रखना है। कार्डामोन हिल्स की बात करें, नोन फॉर कार्डामोन हिल्स, साउथर्न मोस्ट जो हिल्स होती हैं वो कार्डामोन हिल्स ही है और नोन फॉर स्पाइस कल्टीवेशन के लिए पॉपुलर हैं, माउंटेन रेंज साउथ ऑफ इंडिया। तो ये जो कार्डामोन हिल्स हैं, ये जो अनामाई मलाई हिल्स जो साउथ मोस्ट हिल्स हैं इंडिया की, और जो साउथ की सबसे ऊंचाई हिल है, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट हिल्स ऑफ साउथ इंडिया अनामालाई है, इसी के पार्ट्स है। कार्डामोन हिल जो इसी के पार्ट्स में आता है, इसी में आता है। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं कार्डामोन हिल के रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? पुडुचेरी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स। क्वेश्चन 20, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? राइट आंसर रहेगा दीपा करमकर जो है वाज द फर्स्ट फीमेल इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक टू क्वालिफाई द ओलंपिक्स, ओलंपिक में जिन्होंने क्वालिफाई किया था। आप लोग कमेंट नहीं करते, इससे हमें मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। हमें इंटरेस्ट, आपको पता चले, हमें पता चले कि आपका इंटरेस्ट है। आपको आज 20 में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए ये कमेंट ज़रूर करें। और दूसरा नंबर पे आपको बता दें, अगर हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं मॉक टेस्ट, एसआई फाइनेंस, पटवारी और फीमेल सुपरवाइज़र, इन 3 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हमने लॉन्च कर दिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर आप नोट्स चाहते हो इन सभी एग्जाम्स के, आपको नोट्स इस व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके जाएँ।